गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो सपाट ओपनिंग के संकेत ही गिफ्ट निफ्टी से निकल कर आ रहे हैं। करीब 9 अंकों की तेजी के साथ 24,740 के आसपास कारोबार करता हुआ तो ज्यादा कुछ पॉजिटिव ओपनिंग के ट्रिगर तो नहीं, करीब 10 अंकों की तेजी निकल कर आ रही है। लेकिन एशियाई बाजारों की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा मिला जुला कारोबार आज सुबह दिखा है। निकेई यानी जापानीज मार्केट लाल निशान में शुरू हुए हैं। कॉस्पी कोरियन मार्केट में 1.5% से ज्यादा की तेजी आज के सत्र में दिखी है। हांगकांग के बाजारों में भी तेजी है, लेकिन चीन के बाजार सपाट ही खुले हैं, तो कोई मेजर पॉजिटिव्स एशियाई बाजारों से निकलकर नहीं आए। लेकिन अमेरिकी बाजारों की बात करें तो याद रखें यहाँ पर कल के सत्र में अच्छा एक्शन दिखा। डोनाल्ड ट्रंप कि ओवर द वीकेंड यानी कल रात को ज़्यादा कुछ मेजर कमेंट्री निकल कर नहीं आई, तो वहाँ से थोड़ी सी रिलीफ है। लेकिन याद रखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप और रशियन प्रेसिडेंट के बीच में बातचीत हुई, तो वहाँ पर थोड़े कुछ डेवलपमेंट्स थे। लेकिन अमेरिकी बाजारों से किस तरह के संकेत दिखे, यूरोपियन मार्केट्स में कैसा एक्शन था और कमोडिटी मार्केट में किस तरह के मूव्स दिखे हैं, ये बताने के लिए अब हमारे साथ अभिषेक जुट चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप भले ही कुछ करें ना करें, खबरों में ज़रूर रहते हैं। कल उन्होंने बात की है व्लादिमीर पुतिन से, लेकिन ऐसा नहीं कि जियोपॉलिटिकल कुछ टेंशन ईज होने के संकेत वहाँ से निकल के आए। कोई अश्योरेंस नहीं मिला है युद्ध विराम को लेकर। तो वहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो जस की तस हैं और टेंशन हमने काफ़ी एस्केलेट होते हुए देखे थे दोनों देशों के बीच में। जिस तरह से ड्रोन अटैक्स किए थे यूक्रेन ने रूस के ऊपर, तो देखते हैं कि रूस की आगे की रणनीति यहाँ से क्या होती है। बाजारों पर आते हैं। बाजार की अगर बात करें तो कल का जो बाजार रहा, हमने थोड़ा वोलेटाइल माहौल देखा और डाउ जोन्स की 4 दिनों की जो तेजी थी कल उस पर ब्रेक लगी है। डे हाई से करीब 225 अंक फिसला डाउ जोन्स और करीब 90 अंकों के आसपास की गिरावट पर बंद हुआ। लेकिन नेस्डेक की बात करें, नेस्डेक में तेजी रही करीब 60 अंकों के आसपास की। तो जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स वाला खेमा है वो थोड़ा सा एक्टिव है और बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहा है। अमेरिका में कल एक अहम आर्थिक आंकड़ा भी आना था, वो आना था प्राइवेट पेरोल का नंबर। 37,000 एडिशन हुए हैं नौकरियों में और अनुमान था 1,10,000 के आसपास का। तो अनुमान से थोड़ी सी कमजोर साइड पर आए हैं। तो क्या जॉब मार्केट में वीकनेस है, लेबर मार्केट में थोड़ी सी ये मुश्किल स्थिति दिख रही है। अब जो आंकड़े शुक्रवार को आएंगे यानी जो कल आएंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। वो होंगे मई के नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े। तो देखते हैं कि क्या कुछ निकल के वहां से आता है। लेकिन ये कुछ डेटा रहे हैं। इस हफ्ते जिनपिंग की और ट्रंप के बीच में बातचीत होने की खबरें भी आ रही हैं। देखते हैं कि वो बातचीत कब होती है। कोई तारीख तो आई नहीं थी उसकी, तो उस पर भी बाजार की नज़र बनी रहेगी। और आज वीकलेस जॉबलेस क्लेम्स के डेटा आएंगे, उस पर बाजार की नज़र रहने वाली है। तो कुछ क्यूज हैं अमेरिकी बाजारों से गोइंग फॉरवर्ड और टुवर्ड्स वीकेंड, जिस पर रिएक्शन देते हुए बाजार नजर आएंगे। एशिया की बात करें, एशिया से भी हम देख रहे हैं कि आज संकेत जो है मिले जुले हैं। जापान के बाजार निकेई में हल्की सी गिरावट है 30-35 अंकों के आसपास की। और अगर हम हैंगसेंग की बात करें यानी कि हांगकांग के बाजार की बात करें तो 200 अंकों के आसपास की तेजी दिखेगी आपको हांगकांग में। चाइना में हल्की सी तेजी है। और अगर हम कोरिया की बात करें तो कोरिया में नए राष्ट्रपति चुने गए हैं और कल भी बाजार में हमने बहुत तेज रफ्तार देखी थी और आज भी करीब 1.25 से 1.5% के आसपास की तेजी वहां के बाजारों में आपको दिखेगी। तो कोरिया में तेजी है। तो माहौल कह सकते हैं कि ओवरऑल मिक्स्ड ही है ग्लोबल बाजारों से। अन्य संकेतों की अगर हम बात करें तो डॉलर थोड़ा सा वीकेंड हुआ है। डॉलर इंडेक्स आ गया है 99 के फिर से नीचे और उससे सोने को थोड़ा सपोर्ट मिला है। $3,400 के आसपास के भाव हैं कॉमेक्स पर। और अगर हम क्रूड की बात करें तो ओपेक प्लस अब लगातार तीसरे महीने आउटपुट बढ़ाने को कमिट कर चुका है। कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ने वाला है, तो थोड़ा क्रूड रेंज में ही है। हायर लेवल से थोड़ी सी हम प्रेशर देख रहे हैं $65 के आसपास की हालांकि कच्चे तेल का भाव है। और बॉन्ड यील्ड में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सॉफ्टनिंग आ रही है। 4.37% है अमेरिका में 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि हमने कहा शुरुआत में कि लगातार वो खबरों में बने रहते हैं और कुछ न कुछ ऐसा वो करते रहते हैं। मतलब शांत बैठने वाले, चुप बैठने वाले हैं नहीं। और इसी कड़ी में उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने 12 देशों पर ट्रैवल बैन लगाया है। इसके अलावा भी कई देशों पर लगाया है, लेकिन कंप्लीट बैन जो है वो 12 देशों पर है। इनमें अफगानिस्तान है, म्यांमार है, रिपब्लिक ऑफ चड है, कॉन्गो है, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन पर इन्होंने बैन लगाया है। इन देशों के नागरिक अमेरिका में आ नहीं सकेंगे।
और इसके अलावा जो आंशिक बैन जहां पर लगा है उसमें तुर्कमेनिस्तान है, वेनेजुएला है, बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, टोगो ऐसे कुछ देश हैं। अफ्रीका के देश उसमें ज़्यादातर हैं जिन पर ट्रैवल बैन लगाया गया है। ये बैन लगा क्यों है? अमेरिका में हाल फिलहाल एक ब्लास्ट हुआ था और उसमें ऐसी खबर आई थी कि बाहर किसी देश का कोई नागरिक था जो वीज़ा अपनी अवधि समाप्त होने के बाद भी अमेरिका में रुक गया था और वो सस्पेक्ट के तौर पर था। और डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की इमिग्रेशन पॉलिसी की काफ़ी आलोचना की थी, तो उसी कड़ी से इसको देख के जोड़कर देखा जा रहा है। थोड़ा सा विवादास्पद है लेकिन ये तो ये चीज़ें हैं। एक अच्छी खबर ये आई है कि निकेश अरोड़ा नाम से सभी लोग परिचित होंगे, वो पोलो ऑल्टो के सीईओ हैं फिलहाल। उनको उबर ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल किया है, तो अपने लिए कह सकते हैं कि थोड़ी गर्व की बात है, स्वदेश के लिए भी गर्व की बात है। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं ग्लोबल बाजारों से, ज़्यादा कुछ रीड करने को लेकर नहीं है। देखिए अब हम जो कह सकते हैं कि जो रिएक्शन देंगे ना, कल आरबीआई की पॉलिसी आ जाएगी। एमपीसी की बैठक का आज दूसरा दिन है, कल पॉलिसी आएगी और पॉलिसी में अगर आधे % रेट कट आ जाए तो फिर बाजार जो रेंज में फंसे हुए हैं शायद हम रेंज के बाहर बाजारों को निकलते हुए देखें। अगेन एक और चीज जिसको लेकर बाजार थोड़ा सा चिंतित है और वो है फाइज की पोजिशनिंग भारतीय बाजार में। कल 1000 करोड़ रुपए के आसपास की छोटी सी बाइंग की फिगर तो आए तो हैं, लेकिन उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं। वजह यह है कि देखिए कल क्या है ना कि 4 या 5 ब्लॉक डील थी बाजार में, तो थोड़ा सा इंपैक्ट ब्लॉक डील वाला आया होगा। बाइंग एफआईज की तरफ से आ नहीं रही है। जून के पहले 3 दिनों में हमने सेलिंग देखी, कल छोटी सी बाइंग है लेकिन उसमें ब्लॉक डील वाला पोर्शन होगा। देखते हैं कि एफआईज का भारतीय बाजार पर बुलिश होते हैं, क्या रेट कट होने के बाद बुलिश होंगे, ये देखने वाली चीज होगी। ओवरऑल आज संकेत ना तो बहुत पॉजिटिव है ना बहुत नेगेटिव है, न्यूट्रल साइड पर संकेत हैं आज ग्लोबल बाजारों से। ठीक है, तो इस तरह के संकेत ग्लोबल बाजारों से डोनाल्ड ट्रंप पर हर रोज कुछ ना कुछ खबर निकल कर आती है, जिसके चलते ग्लोबल मार्केट्स में पिछले कुछ महीनों से वॉलेटिलिटी भी दिखी है। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इसके अलावा एफआईआईज और